महाराज जी, दास टीवी 92 परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम महाराज जी। जय श्री राम जी। मेरा पहला प्रश्न है महाराज जी कि श्री तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो भैया, सबसे पहले हमारी बात ये है जी महाराज जी। कि हम क्या कहना चाहते हैं, पूरा देश कह रहा है। क्योंकि तिरुपति मंदिर जैसे आस्था पर चोट लगी है, हिंदुओं के साथ में उनके आस्था पे चोट लगाई गई है। इसलिए मेरा खासकर कहना ये है कि वहाँ की सरकारें दोषी हैं, और दूसरा वहाँ पर जो कमेटियां हैं या फिर मंदिर से जुड़े लोग हैं जो कार्यभार को देख रहे हैं, किसी एक की तो आवाज़ रही होगी, जानता होगा जिसने आवाज़ नहीं उठाई, या फिर वहाँ की सरकार के पास संज्ञान रहा फिर भी इस पे अमल नहीं किया, और ये हजारों हजार भक्तों के साथ जो छलावा हुआ है उसमें पूरा देश, अपितु भारत ही नहीं पूरा देश इस पे शर्मिंदा है। क्योंकि उसकी आस्था पर ये बहुत गहरा चोट लगाया गया है, जिसमें हमारे आदि शंकराचार्य जी के गद्दी पर विराजमान ज्योतिषपीठ पे महाराज जी शंकराचार्य जी इस विषय को भली भांत उठा चुके हैं और कह रहे हैं। और हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस पे संज्ञान लिया है, और सरकार भी इस पे संज्ञान ले चुकी है, काम कर रही है। और इस पे मेरा ये कहना है कि जो सनातनी परिवार हैं, इस पे खासकर मिलाए हुए प्रसाद, जो मिलावट प्रसाद चल रहा है, इस पे संज्ञान अवश्य लें और एकजुटता के साथ आवाज़ अपनी बुलंद करें, उठाएं। क्योंकि ऐसे एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर में ऐसे मिलावटें चल रही होंगी। जी महाराज। अभी हमारे पास ये कन्फर्म हुआ है, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं हमें हर विषय पे सोचना होगा। जी जी महाराज जी। महाराज जी, हमारा दूसरा प्रश्न है, श्री तिरुपति मंदिर में प्रसाद से हजारों भक्तों का क्या होगा? ठीक आपने पूछा। जो हजारों भक्त जो प्रसाद खा चुके हैं उनका क्या होगा? उनका सबसे पहला ये है कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जो भगवान गद्दी पर विराजमान मुक्तानंद महाराज जी हैं, शंकराचार्य जी, उन्होंने इस विषय पे गहन विचार करके उपदेश दिया है, आदेश दिया है कि जो प्रसाद खा चुके हैं, कई बार हमसे प्रश्न आ रहा है, बार बार लोग पूछ रहे हैं कि महाराज जी हम भी वहाँ गए थे और प्रसाद खाए थे, क्योंकि 5-7 साल के बीच में लाखों करोड़ों लोग वहाँ जा चुके हैं। लेकिन इस पे ये है कि जो प्रसाद खा चुके हैं उनका क्या होगा, आपका प्रश्न है। जी महाराज जी। तो इस पे उन्होंने शंकराचार्य भगवान ने कह दिया है कि जो गौ गोबर है, गऊ से निर्मित दूध है, दही है, घी है और गौमूत्र है, इन सब के अनेक उपचार के लिए किए जाते हैं। और गौमूत्र से सेवन करके और साथ में गाय घी, गाय के दही से इत्यादि से पवित्रता लाई जा सकती है। क्योंकि भगवान जगत गुरु ने इस विषय में बिल्कुल खुल के बोला है। और भगवान जगत गुरु शंकराचार्य ही नहीं, बल्कि और भी मठाधीश हैं और विद्वान लोग हैं, इस पे अपना वक्तव्य दे रहे हैं। जी महाराज जी। लेकिन मेरा विषय ये है कि वक्तव्य से काम नहीं चलेगा। इसमें एक मठाधीश है, बोल रहा है ठीक है, लेकिन जितने सनातनी परिवार के लोग हैं वो भी इस पे आवाज़ उठाएं, और आवाज़ उठाने ज़्यादा एकजुट होने का प्रयास करें। कि आज एक मंदिर का विषय हो सकता है ये तो संज्ञान में आया, लेकिन कई ऐसे मंदिर हैं जो संज्ञान में नहीं है। जी महाराज जी। उन पे कितने मिलावटें चल रही होंगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल से अंतर्राष्ट्रीय लेवल से इस पे हमारे सनातनी हिंदुओं के साथ जो है ये मजाक किया जा रहा है, उनके धर्म को दूषित किया जा रहा है। कैसे करें? ये अत्याचारी लोग इस पे काम कर रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे उनसे धर्म से छीना जाए। लेकिन हिंदू जो सनातन धर्म है वो बहुत पुराना है, और पुराना ही नहीं बल्कि आदि अनादि है। क्योंकि सबसे पहला ही स्थान पे सनातन धर्म है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं।
तो इस पे मेरा विषय ये है कि इसी से निकले हुए लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, लेकिन बात ये है कि आज प्रहार हो रहा है तो सनातन धर्म पे हो रहा है, हिंदुओं पे हो रहा है। हिंदुओं की आवाज़ पे हो रहा है कि आप ये नहीं बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए, वो नहीं कीजिए। अगर कुछ करना चाहता है तो कहीं न कहीं सरकार दबाव डालती है, कहीं न कहीं और व्यक्ति लोग दबाव डालते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जब तक हम एक संगठित नहीं करेंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम पे ये प्रहार सदैव होता ही रहा है जी और होता महाराज। रहेगा। जी जी। इसलिए मेरा निवेदन है सभी सनातनी परिवार से कि भैया आप लोग अब एकजुट हो जाओ, एक संख्या में आ जाओ और ऐसे दुराचारियों को मुँह तोड़ जवाब देने की हम सबकी दायित्व है और देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे धर्म पर है, एक मंदिर पर है, एक आस्था पर है। क्योंकि इस पे लगभग सब लोग के आस्था पे चोट लगी है। तो इसलिए मेरा निवेदन है भैया, अब समय आ गया है कि अब अपना नहीं करना है, अब तो सब कोई एक मुट्ठी में बंध जाना है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि एकजुट हो जाओ। जी महाराज। जय सिया राम महाराज। सीताराम जी।